गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। एटीडीएम को बेबी रानी मौर्य ने 17 बार किया फोन, अरविंद सिंह ने नहीं दिया जवाब। मंत्री ने बुके लेने से किया साफ इनकार। सीएम योगी ने यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल का किया शुभारंभ, प्रोत्साहन राशि का किया वितरण, 40 करोड़ की मदद। महिलाओं ने अखिलेश यादव को बांधी राखी, बोले भाजपा चाहती तो जेपीएनआरसी का काम पूरा हो सकता था। कानपुर में गंगा बैराज पर ट्रेनी एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलटों की मौत, विमान हादसे की जांच में जुटी अधिकारियों की टीम। और नेपाल में बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश महाराजगंज में हाई अलर्ट, गंडक नदी के जल स्तर पर लगातार नजर, नदी किनारे बसे लोगों को प्रशासन कर रहा है अलर्ट। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य यूपी के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई जगह मूसलाधार बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। एटा से जहां नौकरशाही के रवैयों को लेकर सवाल, गंभीर सवाल माफ कीजिएगा, खड़े हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एटा के डीएम अरविंद सिंह को कथित तौर पर 17 बार फोन किया, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया गया। मंत्री ने इस पर अपनी नाराजगी भी जताई। मामला सिर्फ फोन तक उठाने ही सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वागत की व्यवस्था को लेकर भी मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। मंत्री ने 17 बार फोन करने के बावजूद डीएम का कॉल रिसीव न होना अब तक का चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सवाल है कि जब एक कैबिनेट मंत्री की कॉल का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के लिए अधिकारियों तक पहुंच कितनी आसान होती होगी। सरकारी अधिकारियों ने सीयूजी नंबरों पर संपर्क व्यवस्था और उनके इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़ा होना फिलहाल लाजमी है। मंत्री की नाराजगी ने एटा की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। फोन नहीं करेंगे हमें, आप प्रोटोकॉल में हमसे पढ़े, इसलिए आप बात नहीं करेंगे हमसे। बेचारा बार-बार फोन कर रहा है हमें, फोन नहीं करेंगे हमें, आप प्रोटोकॉल में हमसे पढ़े, इसलिए आप बात नहीं करेंगे हमसे। बेचारा बार-बार फोन कर रहा है हमें। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पुलिस कार्यालय सहारनपुर में उस समय भावुक और खुशनुमा माहौल बन गया जब आशा मॉडर्न स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन समेत पुलिस अधिकारियों की कलाई पर राखी सूत्र बांधा। बच्चों ने प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधकर पुलिस अधिकारियों के साथ भाई बहन के आत्मीय रिश्ते का संदेश साझा किया। एसएसपी अभिनंदन ने बच्चों को स्नेहपूर्वक स्वागत करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। खबर अलीगढ़ से, जहां दवा ब्लॉक में संचालित साक्षी पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं ने रक्षाबंधन का अद्भुत नज़ारा पेश किया। स्कूल की छात्राओं के साथ पढ़ने वाले छात्रों की कलाई पर राखियां बांधकर उन्हें दीर्घायु की और समृद्धशाली बनने की कामना की। उन्होंने छात्रों का मुंह मीठा कराया। प्रिंसिपल ने बताया कि छात्र छात्राओं के बीच समझ विकसित करने को कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं सर्वप्रथम सभी देशवासियों को एवं सभी बहनों को इस भाई बहन के पावन पर्व पर विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ये भाई बहन का जो पावन पर्व है, इसको हर सुबह उल्लास से हर वर्ष ऐसे ही मनाएं सभी, एवं सभी भाई अपने बहनों के प्रति जो कर्तव्य उसको निभाएं
मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ। इसी उपलक्ष्य में आज हमने अपने विद्यालय में एक प्रोग्राम रखा, जिससे विद्यालय के छात्र छात्राओं में इस त्यौहार पर जिस उद्देश्य हम इस त्यौहार को मनाते हैं उसके प्रति एक जागरूकता बनी रहे एवं सभी छात्र अपने बहनों के प्रति जो कर्तव्य होता है उसको निभाएं। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। त्योहारों के सीजन में अमेठी जनपद के भीतर खुलेआम स्वास्थ्य सुरक्षा के मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व के नज़दीक होने के बावजूद जिले की विभिन्न मिठाई की दुकानों पर धड़ल्ले से रंगीन और जहरीली मिठाइयां बेची जा रही हैं, जो आम जनता की स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। मिठाई विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी तय मानकों को ताक पर रख दिया गया। त्योहारी सीजन पर मिलावट और आशंका के बावजूद जनपद का खाद्य सुरक्षा विभाग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। अमेठी में त्योहारों के करीब आते ही मिठाइयों की दुकानों पर बिक्री तेज हो गई है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या लोगों को स्वाद के नाम पर बीमारी परोसी जा रही है। जिले के कई इलाकों में खुलेआम रंगीन और संदिग्ध गुणवत्ता वाली मिठाइयां बिकने की शिकायतें सामने आ रही हैं। मिठाइयों में जरूरत से ज्यादा कृत्रिम रंग और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सामग्री के इस्तेमाल की आशंका भी जताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार के दौरान भी दुकानों पर जांच और सैंपलिंग न के बराबर दिखाई दे रही है। यूं अगर कहा जाए तो इस समय खाद्य सुरक्षा विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। क्या विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? दुकानदारों पर कार्रवाई न होने से मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता मजबूरी में वही मिठाइयां खरीद रही है। त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं, लेकिन अगर मिठाई की ही बीमारी का कारण बन जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग को तुरंत अभियान चलाकर मिठाई की दुकानों की जांच करनी चाहिए। संदिग्ध मिठाइयों के नमूने लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों पर सख्त शिकंजा करना चाहिए। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। खबर और यह है, जब रक्षाबंधन पर स्कूली छात्राओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी अभिषेक भारती, एसपी आलोक मिश्रा और सीओ अजीत मल, मनोज गंगवार सहित अन्य अधिकारियों को तिलक कर राखियां बांधी। इस दौरान एसपी ने मिठाइयां खिलाकर छात्रों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पुलिस अधिकारियों ने सभी छात्राओं को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। देखिए, आज 27 अगस्त है। कल 28 अगस्त को जनपद औरैया में राखी का रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। हमारे जनपद में सुरक्षा के दृष्टिगत इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे सभी राजपत्रित अधिकारियों की और जितने भी कर्मचारी हैं सभी की ड्यूटीज़ लगी हैं। लगातार मार्ग व्यवस्था पे पेट्रोलिंग सुरक्षा के दृष्टिगत ट्रेन, एम्बुलेंसेज सभी की व्यवस्था मार्ग पे की गई है। हम लोग लगातार जो अपने ICCC कंट्रोल रूम से भी इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। आपके माध्यम से मैं सभी जनपदवासियों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि जब वो जिस भी वाहन से यात्रा करेंगे, हमारी माताएं बहनें यात्रा करेंगी, तो कृपया करके जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन करें और सभी खबर बाराबंकी से है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के मानिकपुरवा गांव में सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने कुछ लोगों पर खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम हैदरगढ़ से लिखित शिकायत की है। ग्रामीणों के मुताबिक राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 392 में हेक्टेयर भूमि खलिहान के नाम दर्ज है। आरोप है कि संबंधित जमीन पर कुछ दबंगों ने ही कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जाँच करा खलिहान कब्जा मुक्त कराने और सरकारी उपयोग लेने की मांग की। खबर अमेठी से है, जहाँ रक्षाबंधन के पहले बड़ी महंगाई के बीच समाजवादी पार्टी ने 13 रुपये किलो की दर से चीनी बिक्री करते हुए अलग हटकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। गौरीगंज स्थित सपा कार्यालय पार्टी के जिलाध्यक्ष राम उदित यादव के नेतृत्व में चीनी बिक्री कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष ने कहा कि त्यौहार के समय चीनी के बढ़ते दाम आम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं, इसलिए सपा ने 13 रुपये किलो की दर से चीनी उपलब्ध कराने की पहल की है। उन्होंने पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके द्वारा अमेठी में 13 रुपये किलो चीनी उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया।
चीनी की कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अनोखा विरोध दर्ज कराया है। गौरीगंज स्थित सपा का जिला कार्यालय पर पीडीए के नेतृत्व में आम लोगों को 13 रुपए किलो की दर से चीनी का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई सपा जिला अध्यक्ष रामुदित यादव ने की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर निशाना भी साधा। रामुदित यादव ने कहा कि रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहारों से पहले चीनी समेत जरूरी खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दामों ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने अमेठी की पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी में भाजपा सरकार बनने पर 13 रुपए किलो चीनी उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हो सका। सपा का कहना है कि पार्टी ने अब 13 रुपए किलो चीनी बांटकर जनता को राहत देने की पहल की है। वहीं सपा नेताओं ने साफ कहा कि महंगाई के मुद्दे पर पार्टी लगातार जनता के साथ खड़ी है और आगे भी आम लोगों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाती रहेगी। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। खबर बाराबंकी से है, जहां सुबेहा थाना क्षेत्र के झाऊ मजरे रोहाना मीरपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि जबरन टीन शेड गिराने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। मारपीट में एक बुजुर्ग के घायल होने की बात भी सामने आई है। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया था। पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस को मामला दर्ज कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वो बच्चे लोग गिराने गए, हम रोकने गए तो हमको मारने लगे। सब लोग मिलकर 5-6-7 लोग थे। कौन लोग मारने लगे? परिवार के लोग थे, बगल के पड़ोसी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मारे बेटे वहाँ अपनी जान बचा के भाग गए तो थाने भाग चले आए थे डायरेक्ट। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ सर कि टीन हमारा रखा हुआ था, उसको गिराने गए थे। वो बोलते आबादी में है, यहाँ नहीं रखेंगे टीन, रखने देंगे टीन। और उनके बगल में है, उन्होंने अपना दीवार सब बना रखा है। मतलब आबादी बड़ी हुई, हम टीन रखे हुए थे। आज 2-3 साल से रखे हैं टीन, कोई नवी चीज़ रखे नहीं है, वो गिराने लगे लोग। कितने दिन से मामला चल रहा है? सब विवाद तब चल रहा है, लेकिन कभी तो हम लोग आज गिराए लोग मिलकर। खबर जालौन से, जहाँ रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में काफ़ी रौनक देखी जा रही है। त्योहारों में से एक दिन पहले बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि बढ़ती महंगाई का असर भी लोगों के बीच साफ दिखाई दे रहा है। लोगों को खरीदारी करने से पहले एक के बाद एक कई दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और वह स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई ने बजट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। बावजूद इसके भाई बहन के पवित्र त्यौहार को लेकर खरीदारी करना भी ज़रूरी है। दुकानदारों के मुताबिक राखी की बिक्री तो हो रही है, लेकिन कीमतें बढ़ने की अपेक्षित दुकानदारी नहीं हो पा रही। हालांकि त्योहारों पर लोग ज़रूरी सामान की खरीदारी तो कर ही रहे हैं। अच्छी यात्री आ रहे हैं सब बराबर, और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो महिलाओं को सुविधा दी गई है यात्रा करने की, तो एक सहवर्ती के साथ में बराबर यात्रा हो रही है उनकी। और 135 बसें लगभग यहाँ से निकल चुकी हैं और ये सुविधा जो है आज 27 तारीख से सुबह 6 बजे से 29 की रात 12 बजे तक प्रदान की जाएगी। बंधन में राखी हर प्रकार की है, 5 रुपए से लेके 500 रुपए की खरीद तक की। अच्छा, रेट का अगर आप कहें तो सारे अंतर आ गए हैं जोड़ने से जोड़ने। 5 रुपए की चीज 10 रुपए में थोक में मिल रही है। और हाँ बिल्कुल, सब में जस्ट डबल है। बहुत ज्यादा फर्क आया, जस्ट दुगना फर्क है। जो चीज 5 रुपए की हम लोग कोलकाता में मिलती थी, वो आज हमें 10 रुपए की वहीं मिली। महोबा जिले में भारी बारिश और जलभराव के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के काली पहाड़ी इलाके में पानी की एक तेज बहाव में कंसल्टिंग इंजीनियर की कार बह गई। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद सतर्क स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी जान का परवाह न करते हुए सूझबूझ दिखाई और इंजीनियर की जान सुरक्षित बचा ली। कार बहने की इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहाँ रक्षाबंधन पर गुरुग्राम से घर लौट रही 23 वर्षीय युवती की शिकोहाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी। मृतका आरती सिरसागंज क्षेत्र के कुत्तरपुर शेरपुर गांव की रहने वाली थी और गुरुग्राम की एक कंपनी में कार्यरत थी। परिजनों के मुताबिक आरती बुधवार रात गुरुग्राम से घर के लिए निकली थी। गुरुवार सुबह शिकोहाबाद पहुंचने के बाद वह अपनी सहेली के घर रुकी। कुछ देर बाद परिजनों ने उसके अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। अस्पताल पहुँचने पर आरती मृत पाई गई।
परिजनों ने युवती के साथ दुष्कर्म की और हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले की जांच की। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। वादी मुकदमा राकेश जी के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि उनकी पुत्री की फला व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। इस तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और लगातार इसके अनावरण हेतु आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंकज, मैं उसका छोटा भाई हूँ। मेरी बहन के साथ वो गुड़गांव से निकली है 2 बजे उसकी 1 बजे या 2 बजे कॉल आई है मेरे पास। मैं मथुरा से पीछे हूँ थोड़ा। 8 बजे लमसम कॉल आई है, हमने भी की है कि सुखाबाद पहुँच गए हैं। उसकी फ्रेंड है सुखाबाद में, काजल यादव, उसके पास ठहरूंगी। फिर सुबह पुलिस द्वारा सूचित किया गया है कि आपकी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया है। 8 बजे तक आइए, 8 बजे के आसपास सुखाबाद उतरी गुड़गांव से। सुखाबाद उतरने के बाद बोली हमने गंज आया, वहाँ से गांव ले आएंगे मुझे। तो बोली हमारी सहेली है का आरती, वो काजल नाना बाबू की रहने वाली, सुखाबाद रहती है मॉल के पास, पर रुक जाते हैं, सुबह आ जाए। बीच में क्या घटना हुई है उसके घर पहुंच चुकी। सुबह 5 बजे हमारे पास खबर पहुंची पुलिस ने। रात में 8 बजे खबर पहुंची है। हाँ। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर देहात से है, जहां माती स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां तैनात एक सिपाही ने अचानक एसपी कार्यालय की छत से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। छत से कूदने वाले सिपाही की पहचान अंकित देसवाल के रूप में हुई, जिन्हें हाल ही में पुलिस लाइन में तैनात किया गया था। जानकारी के मुताबिक सिपाही अंकित पुलिस लाइन में तैनाती के बाद उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए एसपी कार्यालय पहुंचे थे। घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल सिपाही को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। आज दिन में 12 बजे एक आरक्षी जिसका नाम अंकित देसवाल है, यह 2020 बैच का है, इसका गृह जनपद फिरोजाबाद है। यह अपने पिता के साथ पुलिस लाइन कानपुर देहात में रहता है। आज यह पुलिस ऑफिस आया था, प्रथम मंजिल से नीचे गिर गया है, जिसको हाथ व पैर में चोटें आई हैं। इसको तत्काल 4 हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इसकी स्थिति सामान्य है। प्रकरण की जाँच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर चित्रकूट से है, जहाँ यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये और 12वीं पास छात्राओं को लैपटॉप देने की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। स्थानीय समाज सेविका दिव्या त्रिपाठी और कायस्थ महिला सभा के जिला अध्यक्ष सीमा निगम ने योगी सरकार की महिला कल्याण नीतियों की सराहना करते हुए कहा है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए योजनाएं चला रही है। वही सीमा निगम ने अखिलेश यादव की घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए उन्हें चुनावी घोषणा करार देते हुए कहा है कि महिलाएं अब सिर्फ घोषणाओं पर भरोसा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो भी कहते हैं महिलाओं के, जब से वो अपने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के आए हैं, उन्होंने जो भी वादा किया महिलाओं के लिए तो वो उन्होंने पूरा किया है। और उनका काम ही उनकी पहली प्राथमिकता महिलाओं के लिए है और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी देखिए रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ये महिलाओं को सिर्फ बस यात्रा फ्री नहीं है, ये महिलाओं का सम्मान है, उनका आत्मसम्मान है। तो हम महिलाओं का कर दिया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। सपा तो कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ लालीपाप देता है महिलाओं को, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
जो ये कह रहे हैं मैं 50,000 महिलाओं को दूंगा, ये कभी नहीं दे सकते हैं। सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो महिलाओं के साथ करते हैं। 12 पास की महिलाएं जो लड़कियां हैं हमारी, उनको स्कूटी देने का वादा किया, अगर उनकी सरकार आती है तो योगी सरकार स्कूटी देंगे। खबर प्रतापगढ़ से है। रक्षाबंधन पर्व पर आत्रे और स्प्रिंग डेल स्कूल की छात्राओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी दीपक भूकर की कलाई पर राखियां बांधकर उन्हें दीर्घ जीवन की कामना की। छात्राओं ने एसपी को राखी बांधते हुए मिठाइयां खिलाई, जबकि इसके एवज में एसपी ने चॉकलेट देकर छात्राओं का उत्साह बढ़ाते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। खबर औरैया से जहाँ स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत विशेष अभियान जारी है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर स्कूली बसों की फिटनेस, परमिट और सुरक्षा मानकों की जांच लगातार की जा रही। जिले में कुल 42 स्कूली बसें संचालित हैं, जिनमें से निर्धारित विशेष फिटनेस अभियान के तहत आज 6 बसें जाँच के लिए पहुंची। ARTO NG शर्मा ने स्कूल प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और वाहन चालकों के नियम को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। अब ये हमारा आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय के आदेशानुसार, उनके निर्देशन में मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 चल रहा है और इसके तहत हम कोशिश हमने की थी कि 100% फिटनेस हो जाए, लेकिन बड़ा हमें आश्चर्य है और कि हमने इतना प्रयास किया, इतना प्रचार प्रसार किया, अखबार में भी निकलवाया था और DSO साहब और DIO साहब से भी अनुरोध करके हमने कार्रवाई कराई और आज का दिन हमने विशेष फिटनेस अभियान स्कूल बसों के लिए तय किया था, लेकिन मात्र आज स्कूल बस हमारे यहाँ पर 6 आई हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सालाना 40,000 रुपये देने की और 12वीं पास छात्राओं को लैपटॉप देने की घोषणा पर फिरोजाबाद की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महिलाओं ने कहा कि योगी सरकार ने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ही प्राथमिकता दी है। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रस्ताव भी सरकार की ओर से रखा गया, जिन पर उन्हें भरोसा है। स्वयं वो वादे पूरे अपने कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। महिला पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हम लोग कहीं पे भी आ सकते। बात रही प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ़ करने की या आधी करने की, अगर प्राइवेट स्कूलों को जब पूरा नहीं मिलेगा तो वो हम शिक्षिकाओं को या हम लोगों को कैसे भरण पोषण पूरी तरह से कर पाएंगे, हम लोगों को कहाँ से सैलरी देंगे, तो वो एक गलत बात। ओके, सो एज अ यूथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जब अखिलेश जी अपनी सरकार में थे 5 साल के लिए, तब उन्होंने क्यों ऐसी कोई योजना की घोषणा नहीं की, तब क्यों ऐसी कोई योजना नहीं निकाली जब वो ऑलरेडी सरकार में थे। और अब जब वो वोट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, उन्हें चाहिए कि वो जीते, तो वो एक तरीके का लालच दे रहे हैं कि आप मेरे को वोट दो तो मैं आपको ये चीज़ें दूंगा। तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि अगर वो हाफ करें या फुल करें या जैसा भी करें, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि फीस को वो कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि ये सब जो कोष हैं ये उसके बिना चल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको टीचर्स की तनख्वाह देनी है, जो भी वहाँ कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह कैसे दी जाएगी, आप करने पर दी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, जो घोषणाएं की जा रही हैं वो अगर वाजिब लोग, वाकई में जो निर्धन और आर्थिक तबके के लोग हैं उनको मिलती हैं, तो ये घोषणाएं मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी कभी पूरी कर पाएंगे, क्योंकि ये घोषणाएं उन्होंने मुलायम सिंह जी ने भी की थी, अखिलेश जी ने भी की थी, लेकिन वो अपने शासनकाल में कभी पूरी नहीं कर पाए। बिल्कुल चुनावी दावे हैं ये सपा सरकार के, और योगी सरकार जो भी योजनाएं अपनी लागू करती है तो वो निश्चित रूप से उनको पूरा करने का प्रयास भी करती है, क्योंकि पिछली कई चीज़ों की योजनाएं देखी जाए, महिला कल्याण योजना, कन्या सुमंगला योजना और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाओं के बारे में उन्होंने बोला था, तो वो सब उन्होंने पूरे किए जो आज तक चल रहे हैं। लेकिन योगी सपा सरकार में सब चुनावी वादे हैं, उनकी भी सन 2012 से 17 तक की सरकार रही है, उस समय उन्होंने जो भी वादे किए थे वो कुछ भी पूरे नहीं हो पाए। घोषणाएं तो बहुत होती हैं और ये चुनावी भी हो सकती हैं, लेकिन हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि जो ये मुफ्त यात्रा वाला जो रक्षाबंधन पे, ये तो योगी जी ने कई सालों से चला रखा है, ये निरंतर चल भी रहा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। इस बार उन्होंने एक बात और जोड़ी है कि जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनके साथ अगर कोई पुरुष होगा तो उसका भी किराया नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छे प्रयास है। और अगर ये सब योजनाएं हमारी ज़मीन पर आएंगी तो निश्चित ये
महिलाओं के लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे